सतपुड़ा की पहाड़ियों और उसके घने जंगलों से कई नदियों का उद्गम होता है, जैसे ताप्ती, कन्हान, पेंच, वैनगंगा, जिनका उद्गम स्थान हमने आपको पहले दिखाया है। और आज एक और प्रमुख नदी के उद्गम स्थान पर हम आपको लेकर चलेंगे, जिसका उद्गम होता है इस कुंड से, जो कि एकांतवास में है। पर कुछ लोग हैं जो इस स्थान की देखरेख कर रहे हैं और इसे बचाने में प्रयासरत हैं, परंतु अपने उद्गम स्थान के आगे नदी लगभग विलुप्त सी हो जाती है, क्योंकि इसके बहाव के रास्तों को अब खेतों ने ले लिया है। पर स्पॉटलाइट उद्गम के आगे वर्धा नदी के पूर्ण स्वरूप तक दिखने के सफ़र को आपके सामने लेकर आएगा। पर हमने जितना सोचा था उससे मुश्किल होने वाला है यह सफ़र। पर आखिर में हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां वर्धा नदी को पहली बार संतोषजनक मात्रा में पानी के साथ देखा जा सकता है। यह है हमारा वर्धा नदी के उद्गम और इसके पूर्ण स्वरूप में आने का खोजी सफ़र। आज के सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं नागपुर से रेल मार्ग के द्वारा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले तक। वैसे तो छिंदवाड़ा ज़िले की दूरी नागपुर से लगभग 126 किलोमीटर ही है और सड़क मार्ग से यह सफ़र लगभग 2 घंटे का है। पर हमने रेल मार्ग से जाने का फैसला किया, क्योंकि रेल मार्ग से ऐसा आपको एहसास होगा कि आप सतपुड़ा की गोद में खेलते हुए पहुंच रहे हैं। पर हाँ, यह सफ़र लगभग 4 घंटे का है। हम छिंदवाड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं, जो कि सामने आप देख सकते हैं। पर हमारा आज का गंतव्य छिंदवाड़ा नहीं है, बल्कि है मुलतई, जो कि बैतूल ज़िले में है और छिंदवाड़ा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आपको याद होगा कि हम मुलतई पहले जा चुके हैं, जहां हमने आपको ताप्ती या तापी नदी का उद्गम स्थान दिखाया था। और आज हम जा रहे हैं मुलतई नगर पालिका के एक छोटे से गांव खैरवानी में, जो कि मुलतई से लगभग 10 किलोमीटर पहले है। इस क्षेत्र में आने के बाद हमेशा हमें प्रकृति के बीच में आने का एहसास होता है। छिंदवाड़ा से मुलतई जाने के रास्ते में मुलतई पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही आता है खैरवानी गांव, जहां एक बोर्ड नज़र आएगा। पर अगर आप ध्यान न दें तो यह बोर्ड जल्दी में आपसे मिस हो सकता है। इस बोर्ड पे बताया गया है कि वर्धा नदी का उद्गम स्थान इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और अंदर की तरफ रास्ते की ओर एक एरो का निशान है। हम दिखाए गए रास्ते के अनुसार एक पतली सी गली में आगे की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ते साथ ही हमें कुछ मंदिर नजर आने लगे और हम उसी दिशा में बढ़ते गए। कुछ मिनटों में ही हम उस जगह पर पहुंच गए, जो कि है वर्धा नदी का उद्गम स्थान। तो दोस्तों, यह आपके सामने जो कुंड नजर आ रहा है वह है वर्धा नदी का उद्गम स्थान।
उद्गम कुंड के आसपास कई मंदिर हैं और इनमें बनी हुई कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे। पर चलिए आपको इस परिसर को एक बार चारों तरफ से दिखाते हैं। हमने कुंड को भी चारों तरफ से देखा, यह पता लगाने के लिए कि क्या वाकई यह कुंड मेन सोर्स है वर्धा नदी का, और यह पानी आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। आपको कुंड के बगल से एक धारा नजर आएगी जो कि आगे की तरफ बहती है। मतलब इस कुंड से पानी आगे की तरफ एक नदी का रूप लेता है शायद। और कहा जाता है कि कुंड में नीचे पानी का एक सोर्स है जो कि इस कुंड को पानी पहुंचाता है। इससे पहले हमने उद्गम के ऊपर कई एपिसोड्स किए हैं जहां हमने आपको बताया कि नदी का एक निश्चित उद्गम सोर्स नहीं होता, बल्कि कई धाराएं मिलकर एक नदी को बनाती हैं। पर इन धाराओं में जो सबसे प्रबल धारा होती है उसे ही सोर्स माना जाता है, या फिर उस स्थान या कुंड को जहां यह सारी धाराएं इकट्ठा होती हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ती हैं। जैसा कि इस कुंड में आप देख सकते हैं, इसीलिए इसे सोर्स ऑफ ओरिजिन माना जा सकता है। हमें इस स्थान के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी थी, तभी हमें एक सज्जन मिले जिनसे हमने बात की, जो कि इस स्थान के रखरखाव को देखते हैं इस नदी के प्रति उनके सम्मान की वजह से। मेरा नाम है हरिनारायण डहारे, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव कोल इंडिया लिमिटेड से हूँ मैं। ये मेरा अपना गांव है, यहीं पैदाइशी है मेरी, और हमारा खेत बाड़ी यही है, ये वर्धा उद्गम के बाजू में। ये स्थान एक्चुअली काफ़ी पुराना और मान्यता, लेकिन कालांतर में यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। बीच का समय आपको सब पता ही है हिंदुस्तान का क्या हाल रहा है। तो एक्चुअली इसको आज से 15-20 साल से थोड़ा इसको डेवलप करना चालू किया। और यहाँ जनरली गांव में क्या होता है, गांव की पूजा होती है, गांव देवता होते हैं, तो ये देवता का निवास है। हमारे दैयत बाबा बोलते हैं इनको। तो ये इनको एक्चुअली बलि भी चढ़ाई जाती है। और हम लोगों के यहाँ एक प्रथा है, जैसे बच्चा जन्म लेता है, इस गांव का जो भी बच्चा जन्म लेगा, चाहे वो लड़की का हो या लड़के का हो, उसके यहाँ पे वो क्या ज्वार बोलते हैं, चुट्टी निकालते हैं। ये चुट्टी निकालते हैं यहाँ दैयत बाबा के पास में, बकरा से मुर्गा से बलि चढ़ती है। हाँ, बलि से भी होता है, बगैर बलि के भी होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा। तो ये वो देवताओं का निवास। ये जो शिवलिंग है, ये 9वीं या 11वीं सदी का है। ये इसके बारे में मैंने जानकारी जुटाई थी, बहुत पुराना है। लेकिन इसका जो लिंग है वो एक्चुअली बहुत छोटा था, ये हो गया था, तो ये नया हम लोगों ने स्थापित किया यहाँ पे। पहले ध्वस्त हो गया था, यहाँ कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ था। तो बाद में इसको मंदिर बना के गांव वालों ने। और आस्था के अनुसार यहाँ की लोक कथा क्या है, यह यहाँ के केयर टेकर और पंडित जी ने हमें बताया। ग्राम खैरवानी, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल। कपिल मुनि तपोभूमि धाम है ये। कपिल मुनि महाराज जी ने गंगा माता जी को जागरूक किया है, और उस समय से ये माँ उद्गम है, गंगे माँ। और दैयत बाबा है वो कपिल मुनि महाराज जी है,
शिवलिंग है, कपिल मुनि महाराज जी की रचना शिवलिंग है। तो मेरे को 12 वर्ष पूरे हो गए। ये 4 जनवरी से 13वां वर्ष रनिंग है मेरे को। यहाँ पे अकेला बैठा हूँ मैं, और कुटी बनाया मैंने, जी। गौ माता पाली है, और अकेला रहता हूँ, 24 घंटा रहता हूँ, यहाँ से हिलता नहीं मैं यहाँ से। अपने उद्गम स्थान खैरवानी गांव, जो कि बैतूल जिले के मुल्तई तहसील में है, वहां से निकलने के बाद वर्धा नदी लगभग 528 किलोमीटर का सफ़र करती है, जिसमें 32 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। फिर लगभग अपना पूरा समय महाराष्ट्र में बिताने के बाद यह वेणगंगा के साथ मिल जाती है, जहां वेणगंगा और वर्धा नदी मिलकर बनाती है प्राणहिता नदी, जो कि तेलंगाना में गोदावरी में समाहित हो जाती है। विदर्भ की जीवन रेखा यह नदी पर अपने उद्गम स्थान के बाद पूर्ण स्वरूप में नजर कहां से आती है, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है हमारे सामने। ऊपर से लिए गए शॉट में आप देख सकते हैं कि आगे इसका बहाव नजर नहीं आ रहा। और फिर शुरू होता है हमारा वर्धा नदी के बहाव को ढूंढने का सफर। उद्गम स्थान से निकलने के बाद हम पानी की छोटी सी धारा को फॉलो करते हुए या फिर धारा द्वारा बनाए गए एक कंटिन्यूस ट्रेंच को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए। उद्गम स्थान के पास ही एक छोटा सा चेक डैम भी बनाया हुआ है, जिसमें कुछ पानी रुका हुआ है, पर उसके आगे नदी एकदम गायब सी हो गई है। लोगों से पूछने के बाद पता चला कि आगे छिंदवाड़ा मुल्तई मेन रोड पर पहला पुल है वर्धा नदी पर, और हम उस तरफ बढ़ लिए। हम पुल तक पहुंच तो गए, पर यह देखकर बहुत बुरा लगा कि यहाँ तो पानी का कोई नामो निशान ही नहीं है। हाँ, पानी द्वारा बनाया गया रास्ता ज़रूर नज़र आ रहा था, पर जनवरी के महीने में बिल्कुल पानी ना होना बहुत ही दयनीय स्थिति है। और फिर हम मैप और रास्ते में पानी द्वारा बनाए गए गड्ढों को फॉलो करते हुए आगे हाईवे से हटकर अंदरूनी इलाकों तक जाने लगे।
गांव के बाद गांव और फिर सड़क के बाद सड़क, पर वर्धा नदी का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। हम बीच बीच में लोगों से पूछते रहे और आगे बढ़ते रहे। फिर हम पहुंचे एक गांव में जिसका नाम है बड़खेड़, और वहां किसी ने हमें बताया कि वर्धा नदी इस गांव के बीच से ही गुजरती है, और हम उस रास्ते में निकल पड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हमें नदी तो दिखी, पर इतने छोटे रूप में कि हमें संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा लग रहा था नदी की जगह सिर्फ एक मनुष्य द्वारा शोषित पानी की धारा है, जो कि अपने रूप में नहीं आ पा रही है। खैर, हमें गांव से बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी यात्रा जारी रखनी पड़ेगी। हम बड़खेर गांव के अगले छोर पर पहुंच गए। फिर यह सफ़र शुरू हुआ और आगे बढ़ते गए। लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद हम पहुँचे एक डैम के पास, जिसका जिक्र वर्धा पर बने किसी डैम के रूप में नहीं है किसी भी पब्लिकेशन में या ऑनलाइन, पर हमें पता चला यह एक छोटा सा चेक डैम है जो कि वर्धा नदी पर बना हुआ है। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें दिखी वर्धा नदी पहली बार विस्तृत रूप में। मध्य प्रदेश में 32 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद वर्धा नदी महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। जहाँ कर, वीणा, जाम, एराई, मधु, बेम्बाला और पेनगंगा जैसी सहायक नदियों के वर्धा नदी में मिलने से वर्धा नदी का स्वरूप बढ़ता है। और मानव कल्याण करते हुए नदी महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से को रोज जीवन प्रदान करती है। वर्धा नदी प्रतिदिन पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को सींचती हुई आगे बढ़ती है और हमें जीवन देती है। बदले में वर्धा नदी को हम कम से कम एक चीज़ तो दे ही सकते हैं, वह है सम्मान से बहने का रास्ता। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।